बदलते मौसम में या फिर सर्दी के शुरू होते ही सभी की जो परेशानी होती है, सर्दी, खांसी, बलगम, सीने की जकड़न, इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम अदरक से 2 होम रेमेडी बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम अदरक लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी लगी हुई थी वो साफ़ हो गई है। तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे अदरक को फटाफट से भून लेते हैं। इसके लिए गैस पे हमने एक इस तरह का स्टैंड डाला है। ये जाली सबके घर में अवेलेबल होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी अदरक को हमने स्टैंड वाली जाली पे डाल दिया है। इसे मीडियम फ्लेम पे पलटते हुए हम इस तरह से भून लेंगे। अगर आपको पुरानी से पुरानी सर्दी, खांसी, बलगम की शिकायत है तो आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। भूनने से अदरक का जो असर है वो दुगना हो जाता है। यहाँ पे अदरक का जब छिलका काला हो गया तब तक हमने इसे भून लिया है। अब हम इसे एक बोल में पानी डाल के इसे इस तरह से डाल देंगे और इसके छिलके को हम इस तरह से रगड़ते हुए खूब अच्छे से ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, इसे साफ़ कर लेंगे। तो अदरक भूनने से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और इसका छिलका भी बहुत आसानी से निकल जाता है। और जब आप इस तरह से पानी में डिप करके इसके छिलके को निकालेंगे ना तो बहुत आसानी से छिलका भी निकलने लगता है। बस आप इसे हाथ से ही रगड़ेंगे तो इसका आधा छिलका निकल जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम इसे रगड़ते हुए 3-4 पानी से नल के नीचे डाल के हमने अच्छे से साफ़ कर लिया और ये देखिए बहुत हद तक इसका छिलका भी निकल गया। अब हम इस तरह से एक चाकू लेंगे या फिर आप यहाँ पे एक चम्मच भी ले सकते हैं और इससे ये देखिए बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है अदरक, तो इसका छिलका भी निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी और ये देखिए बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गई है। तो यहाँ पे हमने सारी अदरक का छिलका निकाल लिया है और इसका जो छिलका बचा है ना उसे आप फेंकिएगा मत। इसका आप चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी इससे चाय बनती है या फिर आप इसे बच्चों के लिए काढ़ा बना सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है। सारी अदरक को हम इसमें छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे और इसमें 2 चम्मच हम पानी डालेंगे। बस 2 चम्मच ही डालिएगा, इससे ज़्यादा इसमें मत डालिएगा। और बिल्कुल फाइन एकदम स्मूथ साइज़ का ये पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसे पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पैन में हमने डाला है 1 चम्मच देसी घी। यहाँ पे गैस का फ्लेम हमने लो और मीडियम के बीच में रखा है और सारे पेस्ट को इसमें डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे आप कढ़ाई या पैन जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि नॉन स्टिक ही लें, क्योंकि ये जो अदरक है ना हल्का सा चिपकने लगती है। तो अब यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट इसे भून लिया। इसका पानी हल्का सा ड्राई हो गया। तब हम इसमें डालेंगे 300 ग्राम गुड़। 250 ग्राम अदरक के लिए यहाँ पे 300 ग्राम गुड़ चाहिए, क्योंकि अदरक का टेस्ट हल्का सा तीखा होता है तो बच्चे इसे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप जितना अदरक ले रहे हैं उससे ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ आपको गुड़ का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे 250 ग्राम अदरक के साथ 300 ग्राम गुड़ बिल्कुल परफेक्ट है। गुड़ को हमने हल्का सा तोड़ के लिया था जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए बहुत जल्दी से गुड़ मेल्ट हो गया और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, ये हल्का सा पतला हो गया है। तो हमें इसे थोड़ी देर भून लेना है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। आप इसकी जगह कच्ची हल्दी का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा ये हेल्दी बनता है। और अब हमने डाला आधी छोटी चम्मच गोल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच डाला है सोट का पाउडर और ये हमने लिया है 1/4 चम्मच काला नमक। और फ्लेवर के लिए ये हमने लिया आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जितनी भी चीज़ें हमने डाली है ना, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हल्दी हमारे बॉडी के हर तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और इसमें हमने डाला है काली मिर्च। तो आप सबको पता है काली मिर्च के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये कफ एंड कोल्ड में फ़ायदा करती है। सर्दी, खांसी, बलगम, सीने की जो जकड़न होती है उसमें बहुत हद तक आराम देती है। तो अब हमने इसे 3-4 मिनट बहुत अच्छे से भून लिया और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये थिक होना शुरू हो गया है। तो आज हम इससे 2 तरह की रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ी देर और भून लिया और ये देखिए ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो और थिक हो जाएगी। तो ये देखिए अब हमने इसे ठंडा कर लिया। अब हम इसे फटाफट से एक बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी च्यवनप्राश बन के तैयार है। तो आप इस तरह से घर में च्यवनप्राश बना के तैयार करें, बच्चों को खिलाएं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो आप इस तरह से होममेड च्यवनप्राश बच्चों को बना के दें, वो मांग मांग के खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो यहाँ पे आधे च्यवनप्राश को हमने ठंडा करके बोल में निकाल लिया और ये जो आधा बचा है ना, इसे हमने फिर से गैस पे चढ़ा दिया है। यहाँ पे गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखना है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से इसे और थिक कर लेना है। जितना आप इसे थिक करेंगे ना उतनी ही टेस्टी हमारी कैंडी बन के तैयार होगी। तो जब इसमें से इस तरह से देखिए तार सा निकलने लगे, यानी कि जब इसमें से तार सा छूटने लगे, तब तक आप इसे भून लीजिएगा।
तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। और ये देखिए इस तरह से आप जब इसे साइड में करेंगे तो ये पैन को बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज के बाद हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। तो अभी ये बहुत गर्म है, इसीलिए हम इसे प्लेट में निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। और ये देखिए किचन काउंटर पे ही इसे छोड़ देना है और थोड़ी देर जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी फटाफट से कैंडी बना के तैयार करेंगे। तो बस आधे घंटे के बाद हमने इसे चेक किया तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसकी कैंडी बना लेते हैं। अब जो हम कैंडी बनाएंगे तो उसकी कोटिंग के लिए हमने यहाँ पे शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह देसी खांड जो आती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने लिया है तिल। ये जो सफ़ेद वाली तिल होती है ना ये सर्दी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है, तो इसीलिए हमने दोनों का इस्तेमाल किया है। आपको इन दोनों में जो भी पसंद हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये देखिए शुगर पाउडर में हमने इस तरह से इसे कोट कर लिया है। और अगर ये हाथों के ऊपर चिपक रहा है तो हाथ के ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लीजिए और इसमें से छोटी छोटी सी कैंडी बना लीजिए। ये लीजिए इस तरह से आप छोटी छोटी सी कैंडी बिल्कुल हाथ के बीच में डाल के राउंड सा घुमा करके छोटी छोटी सी कैंडी बना लीजिए। बहुत बड़े साइज़ की मत बनाइएगा। तो ये हमने वाइट तिल में इसे कोट कर लिया। आपको जो भी पसंद हो इस तरह से आप कोट कर लीजिएगा। और इसे 3 से 4 महीने तक आप आराम से किचन काउंटर के ऊपर ही डाल के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, फ्रिज में रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने सारी कैंडी को बना के तैयार कर लिया है। अब हम फटाफट से इसे एक डब्बे में भर के रख लेते हैं। तो आप इस कैंडी को रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। बच्चों को अगर दे रहे हैं तो आप उन्हें दिन भर में सिर्फ एक कैंडी दे सकते हैं। सर्दी ज़ुकाम बलगम सीने की जो जकड़न है ना उसमें बहुत हद तक आराम मिलेगा। तो इस तरह से डब्बे में भर कर किचन काउंटर पर ही रख लीजिए और 3 से 4 महीने इसे इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रेंड्स दोनों में से कौन सी रेसिपी आपको पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।